इतिहास में कई योद्धा हुए जिन्होंने अपनी जान देकर जंग जीती, लेकिन क्या आपने ऐसे योद्धा की कहानी सुनी है जिसने मरने के बाद जंग जीती? हरि सिंह नलवा एक ऐसा नाम जिससे अफगान पठान इतना डरते थे कि उनकी शलवारें गीली हो जाती थीं। जमरूद की लड़ाई में जब नलवा को गोली लगी तो उन्होंने अपनी सेना को एक ऐसा आदेश दिया जो इतिहास में कभी नहीं दिया गया। एक ऐसी चाल जिसने उनकी बिना जान वाली देह को भी अमर रक्षक बना दिया। क्या थी वो खौफनाक रणनीति? ये कोई किस्सा नहीं, ये 19वीं सदी का वो कड़वा सच है जिसने काबुल से लेकर पेशावर तक की हवाओं का रुख बदल दिया था। उस दौर में जब सूरज ढलता था तो खैबर के इलाकों में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। वहां माएं अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए कोई प्यार भरी लोरी नहीं गाती थी। वो कांपती हुई आवाज में बस एक ही चेतावनी देती थी, चुप शाह, हरिया रघले, यानी चुप हो जा वरना हरिया आ जाएगा। हरिया यानी हरि सिंह नलवा, वो नाम जो उस वक्त पठानों के लिए साक्षात काल का दूसरा नाम बन चुका था। जरा सोचिए, जिस अफगान कौम को दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य अपनी ताकत से नहीं झुका पाए, वो खूंखार पठान सिर्फ एक सरदार की परछाई से पनाह मांगते थे। उनका खौफ सरहद पार इतना गहरा था कि अफगान सिपाही अक्सर पहरेदारी करते वक्त एक दूसरे से धीमी आवाज में कहते थे, खुदा खैर करे, अगर सामने नलवा है तो समझ लो आज मौत भी हमें बचाने नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, आज यह सुनते हुए मेरा और आपका खून खौलना चाहिए। सवाल यह है कि जिस शेर ए पंजाब ने भारतवर्ष की इज्जत बचाने के लिए खैबर दर्रे का वो खूनी दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया, जहां से 800 सालों से नादिर शाह और अब्दाली जैसे लुटेरे भारत को रौंदने आते थे, उस योद्धा को हमारे इतिहासकारों ने क्या दिया? हमें स्कूलों में रटाया गया कि सिकंदर महान था, हमें पन्नों भर भर कर मुगलों की शान और शौकत पढ़ाई गई, लेकिन उस भारतीय जनरल को भुला दिया गया जिसे दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स आज भी द मोस्ट फियर्ड जनरल मानकर सलाम ठोकते हैं। यह सिर्फ एक भूल नहीं है, यह हमारे गौरव को मिटाने की एक सोची समझी साजिश है। एक ऐसा काला सच जिस पर सालों से धूल जमी है, लेकिन आज यह अन्याय खत्म होगा। आज हम उस धूल को झाड़ेंगे और उस फौलादी जिगर को करीब से देखेंगे जिसके सामने सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि खुद मौत भी नतमस्तक हो गई थी। असली मर्द वो नहीं होता जो सिर्फ लोहे की तलवार लेकर चले, असली मर्द वो है जिसके इरादे लोहे को भी काट दें। आज के दौर में हम जिम में बनी बॉडी को ताकत समझते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि असली ताकत डोलों में नहीं, जिगर में होती है। वो जिगर जो मौत के जबड़े में हाथ डालने से भी न कतराए। कहानी थोड़ा पीछे जाती है। साल 1804 महाराजा रणजीत सिंह शिकार पर निकले थे। उनके साथ था एक नौजवान जिसकी मूंछों की रेख अभी ठीक से फूटी भी नहीं थी। उम्र मुश्किल से 13-14 साल रही होगी, लेकिन उस लड़के की आंखों में एक ऐसा तेज था जैसे साक्षात सूर्य उतर आया हो। जंगल घना था, हर तरफ खामोशी थी, एक ऐसी जानलेवा खामोशी जो तूफान आने से पहले होती है। तभी अचानक मौत ने झपट्टा मारा। झाड़ियों से एक विशालकाय आदमखोर बाघ बिजली की रफ्तार से उस नौजवान हरि सिंह के घोड़े पर कूदा। हमला इतना भयानक और अप्रत्याशित था कि घोड़ा लड़खड़ा गया और हरि सिंह जमीन पर आ गिरे। अगले ही पल बाघ उनके सीने पर चढ़ बैठा था। उसके खूनी जबड़े हरि सिंह के गले से बस इंच भर दूर थे। उसकी गर्म सांसें और मौत की बदबू हरि सिंह के चेहरे पर पड़ रही थीं। उस पल किसी भी सामान्य इंसान का दिल फट जाता, डर के मारे प्राण शरीर छोते देते, लेकिन वो साधारण इंसान नहीं, वो हरि सिंह थे। उस वक्त न तो तलवार खींचने का मौका था और न ही ढाल उठाने का वक्त। मौत सामने थी और हाथ खाली थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो किया जो आज तक सुना नहीं गया था। उस 13 साल के शेर ने बाघ की आंखों में आंखें डाली और अपने नंगे हाथों से, जी हाँ, अपने नंगे हाथों से बाघ के जबड़ों को जकड़ लिया। एक तरफ जंगल का राजा और दूसरी तरफ खालसा का वो फौलादी खून। मांसपेशियां तन गईं, रगों में बारूद दौड़ने लगा। एक भयानक कड़कड़ की आवाज गूंजी और हरि सिंह ने अपनी बाजुओं की पूरी ताकत लगाकर बाघ के जबड़े को बीच से ऐसे चीर दिया जैसे कोई कागज फाड़ रहा हो। बाघ का भारी भरकम शरीर ढेर हो गया। हरि सिंह खून से लथपथ खड़े हुए, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं, विजय का एक दिव्य तेज था। महाराजा रणजीत सिंह, जो खुद शेर पंजाब थे, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए।
वो दौड़कर आए, खून से सने हरि सिंह को अपने गले से लगाया और भरी आवाज में कहा, हरि सिंह, तूने इस बाघ को वैसे मारा है जैसे महाभारत काल में राजा नल शेरों का शिकार करते थे। आज से तू सिर्फ हरि सिंह नहीं, तू हरि सिंह नलवा है। नलवा यानी बाघ को पंजों से फाड़ने वाला। यही वो पल था जब एक साधारण इंसान एक लेजेंड बन गया। रणजीत सिंह जानते थे कि उन्हें वो शमशीर मिल गई है जो अब अफगानों के सीने को चीरकर भारत का खोया हुआ सम्मान वापस लाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बाघ का जबड़ा उन्होंने आज फाड़ा है, उससे भी खूंखार और बड़ी चुनौती जमरूद के किले के बाहर उनका इंतजार कर रही है, जहां मौत उन्हें छूने आएगी पर उन्हें हरा नहीं पाएगी। वक्त का पहिया घूमा और हम आ पहुंचे साल 1837 में। स्थान जमरूद का किला। यह किला सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं था, यह भारत का वो आखिरी दरवाजा था जिसके उस पार खूंखार अफगानी सेना भूखे भेड़ियों की तरह बैठी थी। लेकिन यहाँ इतिहास का एक ऐसा काला पन्ना आता है जिसे अक्सर बड़ी चालाकी से किताबों से गायब कर दिया गया। एक ऐसा रहस्य जो आज भी दिल को चुभता है। उस वक्त हरि सिंह नलवा सख्त बीमार थे। उन्हें भयंकर निमोनिया था, शरीर आग की तरह तप रहा था। हकीमों ने उन्हें हिलने तक से मना किया था। यह बात टॉप सीक्रेट थी। यह खबर किले की चार दीवारी के अंदर ही दफन रहनी चाहिए थी। लेकिन यह खबर पेशावर की दीवारों को पार करके काबुल में बैठे दुश्मनों तक कैसे पहुंची? अफगान अमीर दोस्त मोहम्मद खान को उसी रात कैसे पता चला कि भारत का शेर घायल है और यही हमला करने का सही वक्त है? यह खबर हवा में नहीं उड़ी थी, इसे अपनों ने ही उड़ाया था। यह दुश्मन की जासूसी नहीं बल्कि घर के भेदियों की गद्दारी थी। इतिहासकार दबी जुबान में कहते हैं कि लाहौर दरबार में बैठे कुछ आस्तीन के सांप, वो डोगरा सरदार जो नलवा के बढ़ते कद से जलते थे, उन्होंने जानबूझकर यह खबर लीक की। उधर नलवा ने खतरे को भांपते हुए महाराजा रणजीत सिंह को मदद के लिए एक नहीं कई खत लिखे। उन्होंने लिखा था, दुश्मन बड़ा है, फौज भेजो वरना खैबर हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी और गुस्सा भी आएगा कि वो खत महाराजा रणजीत सिंह तक कभी पहुंचने ही नहीं दिए गए। उन गद्दारों ने चिट्ठियों को बीच रास्ते में ही दबा दिया। सोचिए, एक तरफ हरि सिंह नलवा देश की सरहद बचाने के लिए अपनी आखिरी सांसों से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ अपनों ने ही उनकी पीठ में खंजर घोंप दिया था। किले के बाहर 30,000 अफगानी मौत बनकर खड़े थे और अंदर मुट्ठी भर सिख सिपाही। जब तोपों की गरज ने किले को हिला दिया तो बुखार में तपते हुए नलवा ने अपने साथी महान सिंह से पूछा, महान सिंह, क्या लाहौर की तरफ से धूल का गुबार उठता दिखाई दिया? क्या सरकार की फौज आ रही है? महान सिंह ने नजरें झुका ली। उनकी चुप्पी ने सब बयां कर दिया। मदद नहीं आ रही थी, शेर को अकेला छोड़ दिया गया था। उस पल हरि सिंह नलवा को समझ आ गया था कि अब लड़ाई सिर्फ अफगानों से नहीं बल्कि वक्त और किस्मत से भी है। उन्होंने अपनी रजाई फेंक दी, कांपते हुए हाथों से अपनी तलवार उठाई और लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब बीमारी नहीं बल्कि एक भयानक आग थी। उन्होंने गरज कर कहा, लगता है लाहौर सो रहा है लेकिन हम नहीं सो सकते। आज मदद इंसानों से नहीं अकाल पुरख से आएगी। दरवाजा खोलो। आज या तो हम जमरूद में तिरंगा फहराएंगे या इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। गद्दारों ने सोचा था कि शेर बिस्तर पर मरेगा, लेकिन वो भूल गए थे कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। मैदान जंग में हर तरफ लाशों का ढेर था। हरि सिंह नलवा 102 डिग्री बुखार में तपते शरीर के बावजूद अपने घोड़े पर सवार होकर ऐसे लड़ रहे थे जैसे साक्षात महाकाल तांडव कर रहे हों। लेकिन तभी पहाड़ी की एक गुफा में छिपे दुश्मन ने धोखे से निशाना लगाया। 2 गोलियां, एक उनके घोड़े को लगी और दूसरी सीधा हरि सिंह नलवा की छाती को चीरती हुई निकल गई। शेर गिर पड़ा, खून फव्वारे की तरह बह रहा था। उनके वफादार सिपाही उन्हें उठाकर तुरंत किले के अंदर ले आए। नलवा की सांसें उखड़ रही थीं, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन उस मरते हुए योद्धा की चिंता अपनी जान नहीं थी। उन्हें चिंता थी उस दरवाजे की जो अगर आज टूट गया तो भारत बर्बाद हो जाएगा। वो जानते थे कि अगर पठानों को पता चल गया कि नलवा मर चुका है तो वो 30,000 की फौज लेकर किले पर चढ़ दौड़ेंगे। तभी हरि सिंह नलवा ने अपनी आखिरी सांसें बटोरते हुए अपने साथी महान सिंह का हाथ पकड़ा और वो आदेश दिया,
जो दुनिया के किसी भी जनरल ने आज तक अपनी मौत पर नहीं दिया। उन्होंने कहा, महान सिंह, मेरी मौत का मातम मत मनाना। एक योद्धा की मौत पर आंसू नहीं बहाए जाते। मेरी बात ध्यान से सुन। जब तक लाहौर से फौज ना आ जाए, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए कि हरि सिंह मर चुका है। मेरी लाश को जलाना मत, बल्कि उसे वर्दी पहनाकर किले की मुंडेर पर खड़ा कर देना। जरा सोचिए उस पल के बारे में। महान सिंह का दिल फट रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को पी लिया, क्योंकि आदेश नलवा का था। उस रात इतिहास ने एक रोंगटे खड़े करने वाला मंजर देखा। ये वो इनसाइडर सीक्रेट है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। हरि सिंह नलवा की बेजान, ठंडी पड़ चुकी लाश को नहलाया गया। उन्हें उनकी पूरी जनरल वाली वर्दी पहनाई गई, कलगी सजाई गई और हाथ में उनकी वही खौफनाक तलवार थमाई गई। फिर उस शव को ले जाकर किले की सबसे ऊंची मुंडेर पर एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। पीछे से लकड़ियों के सहारे उनकी गर्दन को ऐसे ताना गया जैसे शेर शिकार को घूर रहा हो। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण उस लाश पर पड़ी। किले के नीचे खद्दी 30,000 अफगानी फौज जो हमले की तैयारी कर रही थी, अचानक ठिठक गई। उन्होंने ऊपर देखा। मुंडेर पर वही साया बैठा था, वही चौड़ा सीना, वही रौबदार पगड़ी। अफगान सेनापतियों के पसीने छूट गए। उनमें कानाफूसी शुरू हो गई। या खुदा, वो तो अभी भी जिंदा है। कल 2 गोलियां खाने के बाद भी वो वहां बैठा पहरा दे रहा है। अगर हम आगे बढ़े तो वो हमें कच्चा चबा जाएगा। वो सिर्फ एक लाश थी, उसमें न धड़कन थी न जान, लेकिन उस मुर्दा जिस्म का खौफ इतना था कि अफगानी सेना एक हफ्ता, जी हाँ, पूरा एक हफ्ता उस लाश को देख देख कर कांपती रही और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई। ये था वो मास्टर स्ट्रोक। दुनिया में लोग जीते जी जंग लड़ते हैं, पर हरि सिंह नलवा ने मरने के बाद भी अपनी सरहद को गुलाम नहीं होने दिया। आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि उस रात एक लाश जाग रही थी। उस एक हफ्ते ने इतिहास बदल दिया। जब तक अफगानों को पता चला कि शेर मर चुका है, तब तक लाहौर से महाराजा रणजीत सिंह की विशाल सेना आ चुकी थी। जमरूद बच गया और साथ ही बच गया पूरा भारतवर्ष। अगर उस रात हरि सिंह नलवा ने अपनी मौत को ढाल न बनाया होता, तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। आज भी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हरि सिंह नलवा की हवेली मौजूद है और वहां के बुजुर्ग आज भी दबी जुबान में कहते हैं कि पत्थर भी डरते हैं उस सरदार के नाम से। लेकिन अफसोस, जिस योद्धा के नाम से दुश्मन थर थर कांपते थे, उसे हमारी किताबों ने चंद लाइनों में समेट दिया। पर आज आवाज जंतर के माध्यम से हमने उस धूल को साफ करने की कोशिश की है। अगर आज आपका सीना गर्व से चौड़ा हुआ है और अगर आपको लगता है कि हरि सिंह नलवा को भारत रत्न से भी बड़ा सम्मान मिलना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अमर रहे नलवा या जय हिंद जरूर लिखें और इस सच्चाई को शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह कहानी पहुंचे। वंदे मातरम।